हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। खबरों के बढ़ लेते हैं। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इसी बीच किसानों को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। और वहीं धरनास्थल पर सिखों और मुगलों के अत्याचार और सिखों के इतिहास में उनकी बहादुरी को दिखाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। इस दौरान किसानों ने कहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे गुरुओं के बलिदान के बारे में पता चले, इसीलिए इन प्रतिमाओं को यहां पर लेकर पहुंचे हैं। पहले प्रदर्शनी मेन बॉर्डर पर लगाई गई थी, लेकिन वहां पर जगह नहीं दी गई, तो अब यहां पर इस प्रदर्शनी को लगाया गया है। और हमारे किसान भाइयों के साथ हमारे गांव के लोगों ने और हरियाणा वाले भाइयों ने यहाँ पे लंगर लगाया गया है और यहाँ पे हमारे और किसान भाइयों को, हरियाणा वाले को, जो भी किसान आते हैं उनको मोटिवेशन के लिए ये स्टैचूज बनवाए गए हैं। के लिए जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने हमारी ज़मीनें हमको दी हैं और हम उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। और जो जालिम सरकारें जो अब हमको हमारी ज़मीनें हड़पना चाह रही हैं, हम जो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी और कम्युनिस्ट कल्चर वाले बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए, उसके न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसानों का कम बल्कि विपक्ष का ज्यादा लग रहा है और इनका एक ही मकसद है, देश के पीएम मोदी की छवि को खराब करना। आम किसान प्रधानमंत्री की छवि खराब नहीं कर सकता। और इस दौरान 26 जनवरी को किसानों की ओर से लाल किले पर तिरंगा फहराने को लेकर उन्होंने कहा कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इतिहास में अब तक प्रधानमंत्री ही तिरंगा लाल किले पर फहराते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत है और सर्वोच्च अदालत से हमें न्याय की आशा रखनी चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। कोई आदमी कांग्रेस की कल्चर का हो तो बीजेपी पर वो अविश्वास कर सकता है, ऐसा मानते हैं हम। कोई कम्युनिस्ट कल्चर का हो, वो हमारे से उसकी राय हमारे से अलग हो सकती है, लेकिन सर्वोच्च जो न्यायालय है देश का, वो तो सबके लिए एक होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय जो व्यवस्था दी है उसके ऊपर यकीन सबको करना चाहिए। लगता है यह आंदोलन किसानों का कम है, विपक्ष का ज़्यादा है और विपक्ष के सामने एक ही मकसद है कि वो किसी न किसी तरीके से कि शायद भोले किसान को बहका के ही भारत के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल कर सकते हैं, लेकिन उनका ये मकसद सफल होने वाला है नहीं। किसान आंदोलन पर इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का स्टैंड है, हम किसानों के साथ हैं। इसमें केंद्र सरकार का फैसला जो है वो केंद्र सरकार को ही करना होगा। जेजेपी केंद्र और किसानों के साथ समन्वय बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जेजेपी के 10 के 10 विधायकों का एक ही स्टैंड है। पर वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सेशन बुलाने की मांग पर बोलते हुए कहा कि अगर वो विधायक होते तो कभी भी हुड्डा के साथ नहीं जाते। दिग्विजय ने कहा कि हुड्डा सपने में जो सोचते हैं वो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ना 9 मन तेल होगा ना राधानाची की। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हमारे इस्तीफे और हमारे विधायकों के इस्तीफे से कानून वापस होते हैं तो हम इस्तीफा दे देते हैं, उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। केवल एजेंडा सेट किया जा रहा है। और वहीं अभय चौटाला पर कसते हुए कहा कि अभय चौटाला उंगली काटकर शहीद होना चाहते हैं। और वहीं दिग्विजय चौटाला ने MHA की गाइडलाइंस के अनुसार कॉलेज खोलने की वकालत के साथ ही उन्होंने कहा कि इंसो की इकाई ब्लॉक लेवल पर खोली जाएगी। साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन फ्रंट वर्कर्स, बुजुर्गों के साथ स्टूडेंट्स को भी पहले चरण में देने की अपील की है। और वहीं कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी प्रदेश में शुरू हो रहा है और इसी के साथ आपको
जानकारी देते हैं कि कोरोना वैक्सीन अलग अलग राज्यों में पहुंचनी शुरू हो गई है और इसी बीच झज्जर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें कि झज्जर में करीबन 8,000 डोज वैक्सीन की पहुंचेगी, जिनमें 5,700 हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले फेज में बहादुरगढ़ अस्पताल और सीएचसी में वैक्सीनेशन होगा और वही वैक्सीनेशन के आधे घंटे तक व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी होगा। और पूरे मामले को लेकर सीएमओ डॉक्टर संजय दहिया ने बताया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी सावधानी बरतनी जरूरी है। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। 9 तारीख को माननीय पीएम साहब के इनॉग्रेशन के बाद हम 2 जगह वैक्सीन लगाएंगे, एक सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में और एक सीएचसी डिगल में। इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी पहले फेज में। वो सारे के सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हमने रजिस्टर कर रखे हैं। कोविन ऐप के थ्रू उनको मैसेज जाएगा उन्होंने कब आना है और उस समय उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए दोनों जगह पे 5-5 टीम तैयार है हमारी। पूर्ण रूप से जो कोविड का प्रोटोकॉल है वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, मास्क देखा जाएगा पहन रहे कि नहीं पहन रहे, हैंड सैनिटाइज करे जाएंगे, उनको कोविन ऐप पे वेरीफाई करा जाएगा वही है, फिर वैक्सीनेट करा जाएगा। उसके आधे घंटे बाद उनको रखा जाएगा, कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए और उसके बाद उनको भेज दिया जाएगा। फतेहाबाद में कृषि कानूनों के विरोध में दूसरे दिन भी किसानों की भूख हड़ताल जारी रही। लोगो सचिवालय के बाहर टेंट लगाकर किसान कृषि कानूनों के विरोध में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले ये भूख हड़ताल की जा रही है। इस दौरान 11 किसानों का जत्था लघु सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि रोजाना 11 किसानों का जत्था भूख हड़ताल में हिस्सा लेगा और ये भूख हड़ताल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि 16 जनवरी को एक बाइक रैली निकालकर लोगों को कृषि कानूनों के विरोध के लिए जागरूक भी किया जाएगा और 26 जनवरी को दिल्ली जाने का न्योता दिया जाएगा। ये पूरे देश में किसानों का जो 3 काले कानून हैं, उसके विरोध के अंदर जो धरने प्रदर्शन जो दिल्ली के अंदर चले हुए हैं, उसी कड़ी के तहत में यहाँ हमने जिले के अंदर तमाम जन संगठनों की तरफ से धरने और उसके बाद साथ में भूख हड़ताल 11 आदमियों की वो शुरू की हुई है। इसके तहत ये धरने और प्रदर्शन उस टाइम तक चलेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं। आज दूसरा दिन है और यहाँ बुन्ना तहसील से यहाँ मतलब भूख हड़ताल पर। सिंघू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे और आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। और वहीं अब पंजाब के किसान 26 जनवरी को होने वाली परेड की तैयारी कर रहे हैं, जिसके चलते अमृतसर से 700 ट्रैक्टर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। और वहीं किसानों का कहना है कि 22 तारीख तक 65 से 70 हजार ट्रैक्टर अकेले पंजाब से सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे और अगर सरकार नहीं मानती है तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड जरूर करेंगे। ट्रैक्टर संख्या आज 700-800 माझी तो कल्ले अमृतसर तो अज ट्रैक्टर आया। तुसीं लाइव देखिया भी होना, तुसीं वीडियो बनाई हो, जे नहीं बना लियो हले आई जाते आ। ये 26 जनवरी नूं साडी जो जथेबंदियां ने वो प्रोग्राम देणगियां भी इधर किधर नूं कूच करना, रोस वजों उधर नूं ਉਹਦੇ ਲਈ इकट्ठ हो रहा है। किसान संगठनों के आह्वान पर 16 जनवरी की रिहर्सल परेड को लेकर किसानों ने कवायद शुरू कर दी है। किसान संगठनों से जुड़े लोग गांव-गांव जाकर रिहर्सल परेड में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं और इस दौरान परेड के लिए गांव-गांव में पोस्टर लगाकर लोगों को परेड में शामिल होने का न्योता भी दिया जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि किसान संगठनों की ओर से सरकार के खिलाफ पिछले 1.5 महीने से मोर्चा खोला हुआ है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किसान संगठनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को जिला स्तर पर रिहर्सल परेड आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले भर के किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर रिहर्सल परेड में शामिल होंगे।
सोनीपत की राई थाना पुलिस ने 21 सालों के दौरान 26 मामलों में पकड़ी गई 4105 पेटी अवैध शराब को नष्ट करने की कार्रवाई शुरू की। इसके लिए एएसपी निकिता खट्टर और नायब तहसीलदार वेद प्रकाश की निगरानी में शराब को नष्ट किया जा रहा है। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। कांच की बोतल में मिली अवैध शराब को गड्ढे में डाला जा रहा है, तो वहीं प्लास्टिक की बोतल में मिली शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया जा रहा है। राई के थाने में हमारे पास जो केस प्रॉपर्टी थी लिकर की स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 से लेकर 2020 तक के केसेस की ये केस प्रॉपर्टी थी और अराउंड 4500 पेटियां थी ये, जिनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हिसार में एक युवती का अपहरण होने से उस समय बच गया जब अपनी गाड़ी में जा रही डीएसपी भारती डबास ने ऑटो से चिल्लाने की आवाज सुनी और डीएसपी ने तुरंत अपने चालक को बोलकर ऑटो का पीछा किया और ऑटो को रुकवाकर युवती को बचा लिया। आरोपी युवक और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मिलगेट थाने में कई धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया गया है। तो हमने कोशिश करके जैसे ही ऑटो को साइड में लगवाया, हमने पाया कि उसमें एक लड़की जो लगभग बेसुध हालत में थी और वो हमें देखते ही उसने बचाओ जो है चिल्लाना शुरू कर दिया। और दो लड़के थे उसमें, एक ऑटो चालक था और एक ऑटो चालक का भाई था। तो हमने वहीं जो है गाड़ी को काबू किया, उन दोनों को काबू किया और साथ में लड़की को हमने पूछताछ की। तो उन्होंने बताया कि जो लड़के थे दोनों लड़की का अपहरण कर रहे थे और उनकी ये मंशा थी सुबह से कि आज ज़्यादा धुंध होने की वजह से किसी न किसी लड़की को, महिला के साथ हम उसको उठा के अपने ऑटो में कोई गलत काम को अंजाम देंगे और उसके बाद उसको मार देंगे। जिस तरह से प्रदेश में दस्तक दी है तो उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और जहां तक पोल्ट्री उत्पादों की बात करें तो पोल्ट्री उत्पादों को खरीदने को लेकर भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। और इसी बीच पोल्ट्री मालिक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस वक्त हम रायपुरानी स्थित सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पे मौजूद हैं और जो पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं सुधीर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की बात करते हैं। सर, क्या प्रशासनिक जो कार्यवाही है वो की गई है? सर, प्रशासनिक कार्रवाई ये की गई है, कल मेरे पास आए थे सर प्रशासन वाले। लिखित में मेरे को कोई नोटिस नहीं है, लिखित में कुछ नहीं दे गए कि आपका बर्ड डिस्पोज करेंगे जो बच रहा है। मेरे पास सर 58,000 बर्ड था, उसमें से 12,000 मैंने बेच दिया था। पुराना बर्ड था वो 46,000 बर्ड नया था सर। जो नया बर्ड था उसमें 30,000 की मोर्टेलिटी थी सर। 16,000 बर्ड मेरा अभी बचा हुआ है जो बिल्कुल ठीक बर्ड था। वो प्रशासन ने मारने के ऑर्डर करे हैं। मारने के ऑर्डर का सर कोई सिस्टम बैठता नहीं है। मेरे को सैंपलों में धांधली लग रही है। जहाँ जिस फार्म में सर 1-1 लाख बर्ड मर गया वहाँ के सैंपल नेगेटिव आ रहे हैं सर, हमारे सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं। ये क्या दिक्कत है? हम छोटे आदमी है इसलिए आ रहे हैं क्या सर? ये तो जो गरीब आदमी है उसके लिए कोई प्रशासन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सारा काम सर आप करना पड़ रहा है, खड्डे खदवाने पड़ रहे हैं। सुबह आके खड़े हो जाते हैं प्रशासन वाले के, करवाओ खड्डा दबाओ, मुर्गी खुद यहाँ गए के मुर्गी दबाते हैं जी अपने सामने। प्रशासन वाला कोई ऊपर तक कभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। अब ये बर्ड बचा है थोड़ा सा, इसके लिए ऊपर चले गए, आपका सैंपल पॉजिटिव आ गया है। ये सर कोरी धांधली है, बिल्कुल धांधली है इसमें सैंपलों में। और जो सरकार दे रही है 90 बर्ड का खर्चा क्या है सर? 90 बर्ड 250 बर्ड का खर्चा आता है सर। जो पशुपालन मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने कहा था कि जो जोन है, जो संक्रमित जोन है, जो फार्म हाउस है, उसके 1 किलोमीटर के दायरे का सील कर दिया जाएगा और 1 किलोमीटर दायरे के अंदर जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनकी सबकी जो है, जो बची हुई मुर्गियां हैं, जो बची हुई बर्ड्स हैं, उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई कोई नहीं हुई ऐसी। मेरे को कल रात शीशियां दे के गए थे दवाई की, आप बर्ड में डाल देना, सुबह 4 बजे कल डिस्पोज करेंगे। लिखित में मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया सर अभी तक। जो सैनिटाइज करने की प्रक्रिया थी वो प्रशासन की कुछ नहीं सैनिटाइज किया, कुछ भी नहीं किया सर अभी तक, कुछ भी आए भी नहीं प्रशासन सैनिटाइज करने के लिए। तो ये थे जो फार्म के जो ओनर थे सुधीर जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन जो है इनकी कहीं कोई मदद नहीं कर रहा। जो लगभग जो जमीन बेच के इन्होंने जो ये फार्म शुरू किया, करीब 1.5 करोड़ की जो इनको घाटा आ रहा है, काफी निराश ये नजर आ रहे हैं। और जब हमने इनसे पहले बात करने की कोशिश की तो पुलिस के आला अधिकारियों ने इनको एक तरफ बुलाकर कह दिया गया कि मीडिया के सामने आप कोई भी बात ना रखें, कहीं ना कहीं इनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं रवि काले रमन, हरियाणा न्यूज, रायपुरानी, पंचकुला।
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में एक जत्था टिकरी बॉर्डर से होते हुए बुधवार रात सिरसा पहुंचा और गुरुवार सुबह गुरुद्वारा श्री 10वीं पातशाही से हुसैनीवाला के लिए रवाना हुआ। गुरुद्वारा श्री 10वीं पातशाही से इस जत्थे ने बाइक रैली निकाली और संदेश दिया कि छात्र जो है वो किसानों के साथ है। किसान विरोधी काले कानून जो है वो तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार रद्द करे। दिल्ली में हो रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली चलो की अपील भी इस जत्थे की ओर से की गई। आयोजन इसीलिए हो रहा है कि जिस देश में शहीदों ने अपनी शहादत दी थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोग, इन लोगों ने यह सपना देखा था कि आजाद भारत में किसान हो, मजदूर हो, वो खुशहाली से रहेगा और आदमी का आदमी पे शोषण नहीं होगा। लेकिन ये जो बिल लेकर आई है सरकार, ये साफ दिखाता है कि शहीदों के सपनों का भारत ये नहीं है। तो उन शहीदों की मिट्टी हम दिल्ली तक लेकर जाएंगे जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने बलिदान दिया था। और ये पैगाम पूरी दुनिया में, पूरे देश में जाना चाहिए कि आजादी का आंदोलन इसका मिसाल रहा है और यही उन्हीं की जो याद है, उन्हीं का जो सपना था, उसको पूरा करने के लिए देश के नौजवान और देश के छात्र इकट्ठा होकर हुसैनीवाला से लेकर दिल्ली जाएंगे और मांग करेंगे तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। एमपी में मुर्गे की मशहूर प्रजाति कड़कनाथ में जो है वो बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इसी बीच अंबाला शहर में पशुपालन विभाग भी अलर्ट हो गया है। बता दें कि आज पशुपालन विभाग की टीम ने कड़कनाथ के फार्म में निरीक्षण किया और वहां पर मुर्गों की जांच की। पशुपालन विभाग ने पाया कि अंबाला में अभी कड़कनाथ में किसी भी तरह का बर्ड फ्लू का लक्षण नहीं है। हरियाणा पूरी तरह से सेफ है और पूरा डिपार्टमेंट जागृत है और पूरा रिस्पांस दे रहा है पूरी चेकिंग पे। कि किंग कड़कनाथ ने अपने हर बर्ड के लिए, हर फार्म के लिए पूरे सेफ्टी पैरामीटर्स को पूरे तरीके से अप्लाई किया हुआ है। बर्ड को हर तरह की वैक्सीन बचपन से लेके और एग तक सब डन होती है। तो किसी भी तरह की बर्ड फ्लू या उस तरह की चीजों के लिए जो भी उसके रोग प्रतिशोधक क्षमताएं उसके बढ़ाने के लिए जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी प्रॉपर ढंग से की जा रही हैं, ताकि किसी भी आदमी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस टेम्परेचर पे हम लोग उबाल कर खाना बनाते हैं या अंडा उबाल कर खाते हैं, उस टेम्परेचर पर तो वैसे ही वो वायरस टिकता नहीं है। सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ जमने और मानसून में बरसात कम होने से हाथीनी कुंड बैराज में पानी का जलस्तर कम हो गया, जिससे जल संकट का खतरा मंडराने लगा। हाथीनी कुंड बैराज पर केवल 3000 क्यूसेक पानी है। अधिकारियों की माने तो पिछले 10 सालों में सिर्फ 2017 में ऐसी स्थिति बनी थी जबकि पानी इतना कम हो गया था। पिछले 35 साल के बाद एक बार फिर ऐसा हुआ है कि यमुना में इस बार बरसात के मौसम में भी पानी नहीं था, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में जलस्तर बढ़ जाएगा। हथनी कुंड में जो पानी है ऊपर पहाड़ों से ही आता है जी, इससे नेचुरल है। और ये पिछले, इससे पहले जो मैंने रिकॉर्ड देखा तो 2017 में एक बार थोड़ी ऐसी पोजीशन थी। पिछले 10 सालों में 2017 ही ऐसा था जब जितना पानी अब की बार चल रहा है, जो एवरेज से कम चल रहा है, जो नेचुरल हम मानते हैं। पर अब पिछले 5-4 दिनों में कुछ पोजीशन थोड़ी सी इसमें सुधार हुआ है। जो अब पहले हमारा पानी 1700-1800 क्यूसेक 2000 से कम भी चला गया था, वो अब पिछले 5-4 दिनों में 3000-3500, आज की भी करंट पोजीशन हम लगाएं तो वो 3000 पानी है। तो वहीं सर्दी के मौसम में जैसे जैसे धुंध बढ़ने लगी है, वैसे ही कोहरे ने अपना कोहराम दिखाना शुरू कर दिया। सोहाना बस स्टैंड के सामने एक दिन में ही घटित हुए 2 अलग अलग हादसों में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। घने कोहरे और ठंड ने जहां लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं गोहाना के रूखी गांव में घने कोहरे के कारण एक खड़े ट्रक में आधा दर्जन गाड़ियों ने टक्कर मार दी। अमरूद से भरी हुई 5 पिकअप आपस में टकराने से एक पिकअप के चालक की मौत हुई और जबकि 2-3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इस सड़क हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। मृतक और घायलों को रोहतक पीजीआई लाया गया। सभी पिकअप गाड़ियां राजस्थान से अमरूद लेकर पानीपत जा रही थी।
वजह से हुआ सर, धुंध ज़्यादा थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कोहरा बहुत ज़्यादा था सर, इसकी वजह से सर आपस में हुआ, फिर वैसे वो हो गया सर। 3-4 गाड़ियों का ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ सर, कोहरे की वजह से हुआ सर। आगे बता रहे हैं कोई मौत भी हुई है? हाँ आगे सर, आगे भी एक्सीडेंट हुआ था, एक टेम्पो के साथ में ऐसे ही डाला था, एक पिकअप डाला था, उनका हुआ सर, उसमें सुनने में आया है 1-2 बंदे की डेथ हुई है सर। माधेपुर से आ रहे थे तो रास्ते में कोहरा ज्यादा पड़ रहा था, तो आगे ट्रक खड़ा था, उसमें गाड़ियाँ हमारी 5-6 गाड़ी लगी जी उसमें। हाँ जी। तो सारी पिकअप गाड़ी थी? हाँ जी, सारी पिकअप थी और एक कार थी उसके बीच में। हाँ जी। तो इसमें एक बंदे की डेथ होगी जी उसमें। क्या नाम था उसका? उसका नाम जी ड्राइवर था जी गाड़ी का। वो टाइम लगे 5-6 गाड़ी। ये एल्टो गाड़ी वाला रॉन्ग साइड आ रहा था, उसकी वजह से गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। आज मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है और इस बार सोनीपत में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां गांव में लोग मकर संक्रांति पर अपने घरों के सामने आग जलाकर त्योहार मनाते थे, तो वहीं मकर संक्रांति पर अब की बार काफी कोहरा और धुंध देखने को मिल रहा है। धुंध के कारण वाहन चालक भी लाइट जलाकर रेंगते नजर आए, तो वहीं लोग घरों से बाहर निकलने से भी बचते हुए नजर आए। मकर संक्रांति पर हरियाणा में रूठों को मनाने का प्रचलन है और वहीं एक दूजे के साथ गिले शिकवे भुलाकर आपसी भाईचारे के साथ मकर संक्रांति को धूमधाम से मनाया जाता है। मैं तो साधुताई के नाते साधुताई की बातें करूंगा, बड़ी सरल और साफ करूंगा। आज मकर संक्रांति है और हमारे भारतीय समाज इतिहास में इसको रूठे हुए को मनाने का दिन होता है आज का। ये सरकार के पास एक बहुत बड़ा अवसर है, जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाली भी सरकार हम कहते हैं। तो आज का जो दिन है रूठे हुए हैं, घरों में लोग एक आदमी को मनाते हैं, बुजुर्गों को, बड़ों को। यहाँ तो लाखों लोग किसान रूठे हुए बैठे हैं और वो असली रूठे हैं, वहाँ तो बहाना होता है। सरकार को इन रूठे हुओं को आज मनाने का अवसर है।